इनको आपके वोट से प्यार है। और वोट का अधिकार किसने दिया आपको? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया था। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के लिए कुर्बान हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर के वोट को 1100 में मत बेच देना, नहीं तो उनकी आत्मा तड़पेगी। बाबा साहब अम्बेडकर को तो तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, 1100 में मत बेच देना बाबा साहब अम्बेडकर का वोट। 1100 में खरीदने चला इस देश को, इसकी औकात है? 1100 में खरीदेगा हमारे लोगों को? एक और अम्मा का इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो और भी अच्छा बोली। वो उसने साड़ी दी तो मैंने उसको कह दिया, एक साड़ी में 5 साल थोड़ी बेचेंगे, 10 साड़ी तो दे। तो छीन लो उससे जितना छीन सकते हो। 5 तारीख के बाद वो शक्ल ना दिखाने वाला, वो शक्ल भी नहीं दिखाएगा, आपके बीच में भी नहीं आएगा, उसके घर भी नहीं जा सकते। तो उससे जितना सामान छीन सकते हो छीन लो, लूट लो उसको। लेकिन 5 तारीख के बाद तो आपका केजरीवाल ही काम आएगा। गलत तो नहीं कह रहा ना जी? चुनाव के बाद आपका केजरीवाल ही काम आएगा और कोई नहीं काम आने वाला। आपके बीच में 10 साल से आपके साथ मेरा परिवार का। क्यों आ रहे हैं झुग्गियों में? इनको आपके वोट से प्यार है। और वोट का अधिकार किसने दिया आपको? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया था। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के लिए कुर्बान हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर के वोट को 1100 में मत बेच देना, नहीं तो उनकी आत्मा तड़पेगी। बाबा साहब अम्बेडकर को तो तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है, 1100 में मत बेच देना बाबा साहब अम्बेडकर का वोट। 1100 में खरीदने चला इस देश को, इसकी औकात है? 1100 में खरीदेगा हमारे लोगों को? एक और अम्मा का इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो और भी अच्छा बोली। वो उसने साड़ी दी तो मैंने उसको कह दिया, एक साड़ी में 5 साल थोड़ी बेचेंगे, 10 साड़ी तो दे। तो छीन लो उससे जितना छीन सकते हो। 5 तारीख के बाद वो शक्ल ना दिखाने वाला, वो शक्ल भी नहीं दिखाएगा, आपके बीच में भी नहीं आएगा, उसके घर भी नहीं जा सकते। तो उससे जितना सामान छीन सकते हो छीन लो, लूट लो उसको। लेकिन 5 तारीख के बाद तो आपका केजरीवाल ही काम आएगा। गलत तो नहीं कह रहा ना जी? चुनाव के बाद आपका केजरीवाल ही काम आएगा और कोई नहीं काम आने वाला। आपके बीच में 10 साल से मैं आपके साथ मेरा परिवार का रिश्ता है। आप में से सारे मेरे को बेटा मानते हो। अभी मैं किसी का घर गया, बोले मेरा बेटा है, मेरा बेटा आ गया आजकल। आप मेरे को बेटा मानते हो। वो कौन है? वो तो पराया है, बाहर का है, आया है। बाहर वाले को लूट लो जितना लूटना। और एक और चीज है, कुछ लोगों को उसने डरा दिया, बोला कसम खाओ। किसी ने बच्चे की कसम खा ली, किसी ने भगवान जी की कसम खिलाई है। इसने कसम तब लगती है जब ईमानदारी की कसम हो। बेईमानी के काम में खाई हुई कसम नहीं लगती है ना। तो उसने कसम जो खिलाई है वो बेईमानी की कसम है। तो आप कसम की चिंता मत करना। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। कल मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में जाके आपकी सारी कसमें मैं माफ करवाया हूँ। तो कसम की चिंता बिल्कुल मत करना। हनुमान जी को कह दूंगा आपकी कोई कसम नहीं लगेगी। और इसने लोगों को डराया भी है, कह रहा है 1100 रुपए दे रहा हूँ, अंदर जाके मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को पता चल जाएगा। कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता। जिसको मर्जी झाड़ू को वोट दे देना, कुछ नहीं पता चलता। और इसको बताना मत कि किसको वोट दिया, ठीक है? गलत तो नहीं कह रहा किसी को। तो आपके चुनाव के पहले भी आपके हाथ में लड्डू, सारा सामान उससे ले लो। और चुनाव के बाद फिर केजरीवाल आपका बिजली, पानी, रोजगार, टीएमसी, सारे काम आपके डेथ। 2-2 लाख बिल आ रहा है मकानों में। कौन सा? बिजली का? बिजली के ये नहीं, सुनो, बिजली के कई लोगों के बिल गलत आए हुए हैं। इन सारे मैं जब जेल में गया, पूरे दिल्ली के इन्होंने पानी के बिल गलत करा दिए और यहाँ पे इन्होंने एनडीएमसी में बिजली के बिल गलत करा दिए। आप लोग चिंता मत करो, आपके सबके बिजली के बिल ठीक करा दूंगा। पूरी दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, आपकी भी फ्री है। ये बिल गलत है अम्मा, गलत ठीक करा दूंगा मैं। अभी भरने की मैं ठीक करा दूंगा आपका बिल। मैं आपके बिल की कॉपी
प्रीति सबके बिल की कॉपी ले लो, सारे बिल ठीक करा दूंगा मैं। कुछ नहीं कराया हमारे लिए आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो इंडियन मैं अभी बता आपके सबके बिल की कॉपी दे दे इसको। आप उसको कोचिंग कराओ, उसको इंजीनियरिंग में भेजो, मेडिकल में भेजो, बैंकिंग के पेपर दिलाओ, रेलवे के पेपर दिलाओ ग्रेजुएशन के बाद। लेकिन कोचिंग बड़ी महंगी है, 3-3, 4-4 लाख रुपए लगते हैं। तो हमने जय भीम योजना निकाली है। दलित समाज का कोई भी बच्चा कोचिंग करेगा, उसको सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। और ये मैं ऐलान नहीं कर रहा, ये 4 साल से लागू है योजना। 25,000 बच्चों को, दलित समाज के 25,000 बच्चों को मैं रेलवे में, बैंकिंग में, इंजीनियरिंग में, अलग अलग जगह मैंने एडमिशन दिलाया। 25,000 बच्चों को कोचिंग कराई है मैंने। ये बहुत बड़ी बात है बहन जी। जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि अच्छी शिक्षा दो, वो अच्छी शिक्षा का इंतजाम हम कर रहे हैं। 2 साल पहले हम लोग एमसीडी में चुनाव जीते। उसके पहले 15 साल तक बीजेपी का राज था एमसीडी में। जब बीजेपी का राज था एमसीडी में, 15 साल तक सफाई कर्मचारियों को एक बार भी टाइम पे तनख्वाह नहीं मिली। 6-6 महीने, 8-8 महीने के बाद तनख्वाह मिलती थी। गरीब आदमी अपना घर कैसे चलाएगा? सड़क पे आ जाते थे बच्चे, लोगों से लोन लेना, कर्जा लेना पड़ता था घर चलाने के लिए। 12 महीने वाल्मीकि समाज के लोग सड़कों पे धरने करते थे। किस लिए? तनख्वाह दे दो, तनख्वाह दे दो, तनख्वाह दे दो। तनख्वाह लेने के लिए धरने करने पड़ते थे। 2 साल से हमारी सरकार बनी है, हर महीने के पहले हफ्ते में आपके बैंक अकाउंट में आपकी तनख्वाह आ जाती है। केवल पैसे पैसे नहीं है, सम्मान की जिंदगी मिली है। गलत तो नहीं कह रहा बहन जी? हर महीने के पहले हफ्ते में आप अपने किसी भी पूरे दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी से पूछ लेना, एमसीडी के सारे मेरे को आते हैं धन्यवाद करने। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को थी दिवाली, 29 अक्टूबर को नवंबर की तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच गई थी। और बोनस, दिवाली का बोनस दिवाली के पहले, महीना खत्म होने के पहले आपकी तनख्वाह आपके अकाउंट में पहुंची। कभी नहीं हुआ 75 साल में नगर निगम में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। तो पूरे वाल्मीकि, पूरे दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लिए हमने काम किया है। और जो इज्जत दी है आज तक, मेरी सरकार 2015 में मेरी सरकार बनी थी। मेरी सरकार बनने के पहले बीजेपी की भी सरकार थी दिल्ली में, कांग्रेस की भी सरकार थी। किसी भी सरकार ने वाल्मीकि समाज के बच्चे को मंत्री नहीं बनाया। पहली बार मैंने राखी बिड़लान को मंत्री बनाया। वाल्मीकि समाज के बच्चे को, राखी बिड़लान को, आपकी बेटी को मैंने पहली बार मंत्री बनाया था, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। उसके बाद मैंने उसको डिप्टी स्पीकर बनाया। आज तक किसी पार्टी ने ना स्पीकर बनाया ना डिप्टी स्पीकर। आपका वोट मांगने आते हैं, धोखा देते हैं, वोट मांग के जाते हैं, करते कुछ नहीं है वाल्मीकि समाज के लिए। किसी पार्टी ने नहीं किया। मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं। और इस बार सबसे ज्यादा टिकट वाल्मीकि समाज, इस बार ईस्ट दिल्ली की सीट, लोकसभा में ईस्ट दिल्ली की सीट जनरल सीट थी, रिजर्व सीट नहीं थी। जनरल सीट से मैंने वाल्मीकि समाज के मोनू को लड़ाया है, एससी समाज के, वाल्मीकि समाज के। ये लोग आपको झूठे वादे करेंगे, इनके झूठे वादे नहीं होते। ये जो भी मेरे खिलाफ लड़ रहा है प्रवेश वर्मा, इसको लोकसभा में टिकट नहीं मिली। अब यहाँ पे आ रहा है, 1 महीने पहले आया है। पहले शक्ल देखी थी किसी ने? पहले कभी आपके बीच में आया सुख दुख में? अब ये झूठे वादे कर करके जा रहा है, नकली वादे कर रहा है। कोई मेरे को कह रहा था इसके घर में कुत्ते हैं, चुनाव के बाद जाओगे ना घर में नहीं घुस सकते इसके। मेरे घर में तो आके नहीं। 26 नवंबर 2012 को हमने पार्टी बनाई थी। उस टाइम हमें झाड़ू चुनाव चिन्ह मिला था। और मैंने सबसे पहले पार्टी रजिस्टर कराने के बाद मैं सबसे पहले वाल्मीकि बस्ती में आया था और आप लोगों से मिलके गया था, आप लोगों को आशीर्वाद लेके गया था। झाड़ू एक तरह से अपने घर की लक्ष्मी मानी जाती है कि नहीं है? झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है। झाड़ू चुनाव चिन्ह की वजह से हमें लक्ष्मी जी का भी वरदान मिला, भगवान का भी वरदान मिला, भगवान का भी आशीर्वाद मिला। जब से
जब मैं पहली बार आया था आप लोगों के बीच में, आपने मेरे को सबसे बड़ा काम दिया था। आपने कहा था जी हमारे बच्चे टीएमआर पे लगे हुए हैं, एक बारी मास्टर रोल मिलती है, फिर साल भर मास्टर रोल नहीं मिलती, आप इनको सबको जीतने के बाद आरएमआर करा देना। जीतने के 6 महीने के अंदर मैंने 4,500 बच्चों को आरएमआर कराया था कि नहीं कराया था? आरएमआर करा दिया था कि नहीं वो? उसके बाद आरएमआर क्या, जब दूसरा चुनाव आया आप लोगों ने मेरे को आदेश दिया कि आरएमआर वालों को पक्का करा देना। आरएमआर वालों को पक्का करा दिया, कराया कि नहीं कराया? अब कई लोग मेरे को कह रहे हैं कि 10 साल से टीएमआर बंद पड़ी है और हमारे बच्चों को कुछ भी नौकरी नहीं मिल पा रही। तो अब मैं आपको कह के जा रहा हूं कि चुनाव जीतने के 2 महीने के अंदर मैं टीएमआर खुलवा दूंगा। केजरीवाल 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 आज तक मैंने जितने वादे करे पूरे करे। पहले टीएमआर से आरएमआर करा, आरएमआर से पक्का करा, अब ये टीएमआर दोबारा खुलवा दूंगा, 2 महीने के अंदर खुलवा दूंगा। दूसरी, डेथ केस बहुत ज्यादा हो गए हैं, 11 से 45 डेथ केस हो गए हैं। केंद्र सरकार का कोई रूल है भाई 5% से ज्यादा नहीं हो सकते। हम एनडीएमसी का अपना अलग रूल बनाएंगे। तो डेथ केस में 100% लोगों को नौकरी दी जाएगी। जितने डेथ केस हैं उनको तुरंत नौकरी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए भाई जी? मिलनी चाहिए ना डेथ केस के सारे लोगों को, सारे बच्चों को। डेथ केस के सारे बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए मैं एनडीएमसी में प्रस्ताव भी लेके आया था, लेकिन ये दूसरी पार्टी वालों ने प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया। लेकिन अब मैं जी जान लगा के इस प्रस्ताव को पारित भी कराऊंगा और केंद्र सरकार से भी करा के लेके आऊंगा। एक आपका मुद्दा है डीटीएल का, डीटीएल पे स्केल लागू नहीं हो रहे, उस पर भी मैं काफी दिन से लगा हुआ हूँ, 2-3 साल से लगा हुआ हूँ। ये डीटीएल के पे स्केल भी आप लोगों के मैं लेके दूंगा। डीटीएल मतलब दिल्ली सरकार की जो ट्रांसको कंपनी है, उसके पे स्केल लागू होने चाहिए, वो पे स्केल भी आप लोगों को लागू कराऊंगा। आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है हम लोगों ने। मैंने अभी 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। उसमें मैंने लिखा है कि दिल्ली में काम करने वाले सफाई कर्मचारी, चाहे वो दिल्ली नगर निगम क्यों, चाहे वो एनडीएमसी क्यों, चाहे वो एमसीडी क्यों, चाहे एनडीएमसी क्यों, जब तक वो काम करते हैं तब तक तो सरकारी घर मिला रहता है। जिस दिन रिटायर होते हैं उस दिन अचानक उनको कह दिया जाता है अब खाली करो। खाली करके आदमी कहाँ जाएगा, उसके पास तो कुछ है नहीं। और सफाई कर्मचारी तो बहुत ही गरीब है बेचारा, उसके पास कोई इतना पैसा नहीं होता अपना घर खरीद ले दिल्ली में, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि किराए पे मकान ले ले। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि दिल्ली में जमीन जो है डीडीए के पास है। मैंने कहा जमीन अलॉट आप कर दो, दिल्ली में काम करने वाले जितने सफाई कर्मचारी हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, उनको मकान बना के दिल्ली सरकार दे देगी। जमीन आप दे दो, क्योंकि जमीन आपकी है। अगर केंद्र सरकार कहेगी भाई जमीन तो हम फ्री में नहीं देंगे, तो दिल्ली सरकार खरीदने को भी तैयार है। जमीन आप दे दो, उस पे मकान दिल्ली सरकार बनवा देगी, और कर्मचारी आसान किश्तों के अंदर धीरे धीरे देता रहेगा। लेकिन जिस दिन रिटायर होएगा उसके सिर पे छत रहेगी कम से कम। वो मैंने देखा है जी कई लोगों को यहाँ पे, जब मैं पिछली बार आया था झुग्गियां बनी, तो वो रिटायरमेंट के बाद वो झुग्गी में जाने के लिए मजबूर हो जाता है, और झुग्गी भी पुलिस वाले लगाने नहीं देते, रोज उसको डंडे पड़ते हैं वो कहीं जाने को। गलत तो नहीं कह रहा माँ जी? तो एक तो हो गया आपका डेथ का रह गया, वो कराना है, टीएमआर खोलना है, डीटीएल के रेट कराने हैं, आप लोगों के लिए घर का रिटायरमेंट के बाद घर का इंतजाम करना है। सही है? ये चारों काम की जिम्मेदारी इस बार लेके जा रहा हूँ। जो जिम्मेदारी मैंने 2015 में ली थी वो करा दी, 2020 में ली थी वो करा दी, आज 2025 के चुनाव के पहले 4 जिम्मेदारियां आपके लेके जा रहा हूँ, ये भी करा दूंगा। अब एक चीज ध्यान रखना,
बोला था कि नहीं बोला था? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने पहले वाल्मीकि समाज के लोग गरीब हैं बेचारे, अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते थे। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, तो तीसरी चौथी पांचवी के बाद अपने बच्चों को निकाल लेते थे कि पढ़ाई तो है नहीं, थोड़ा काम करेगा, 2 पैसे कमा के लाएगा। अब इतने अच्छे स्कूल कर दिए, अब अपने बच्चों को सारे पढ़ाते हैं, कोई अपने बच्चे को नहीं निकालता। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा कर दी, इतनी अच्छी, गलत तो नहीं कह रहा, दिल्ली के सारे स्कूल ठीक करे नहीं करे? करे नहीं करे? करे ना। दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे, सरकारी स्कूल में सबसे ज्यादा एससी समाज के बच्चे जाते थे, सबसे ज्यादा, क्योंकि गरीब वही हैं। एससी समाज के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते थे। आज हमारे एससी समाज के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। मेरे को कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूं, मैं देश के सबसे बड़े कॉलेज से पढ़ा हूं, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है। वहां पे एडमिशन लेने के लिए नानी याद आ जाती है, खूब पढ़ा। इस साल